राधे राधे। आज हम सुनेंगे श्री कृष्ण जन्माष्टमी के व्रत की कथा। हमारे कान्हा के बारे में हमें पता होता है, लेकिन इस कथा में हम संपूर्ण सुनेंगे उनके जन्म से लेके यशोदा माँ के घर तक जाने की यात्रा का वर्णन। तो शुरू करते हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण जी के बारे में। हर साल जन्माष्टमी पूरे देश में बहुत धूमधाम से मनाई जाती है, ये हम सबको पता है। यह त्यौहार भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। उनकी शिक्षाएं हमें जीवन में मार्गदर्शन भी देती हैं। जैसे कि हम इस खास दिन को मनाने के लिए तैयार हैं, या आपको भगवान कृष्ण के जन्म की दिलचस्प कहानी के बारे में बताते हैं। तो शुरू करते हैं हमारी भगवान कृष्ण के जन्म की कहानी। कृष्ण जन्माष्टमी भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है, जो कि आज है। भगवान कृष्ण का जन्म देवकी और वासुदेव से हुआ था। हालांकि उनका पालन पोषण यशोदा माँ और नंद जी ने किया था। भगवान कृष्ण के मामा राक्षस राजा कंस एक अत्याचारी थे। उन्होंने एक बार एक भविष्यवाणी सुनी थी कि देवकी के बच्चों में से एक उन्हें मार देगा, इसलिए उन्होंने देवकी के और उनके पति को मारने की कोशिश की। हालांकि वासुदेव की विनती के कारण उन्होंने देवकी को जाने दिया, लेकिन उन्हें मथुरा में कैद कर लिया। कंस ने देवकी और वासुदेव के 7 पुत्रों को जन्म होते ही मार दिया था। 8वां पुत्र भगवान कृष्ण था। जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ तो वासुदेव ने उनकी रक्षा करने की कसम खाई और उन्हें उगर नदी यमुना के माध्यम से वृंदावन ले गए। वृंदावन पहुंचने के बाद वासुदेव ने भगवान कृष्ण को बचाने के लिए नंद से विनती की। फिर उन्हें यशोदा और नंद ने गोद ले लिया। भगवान कृष्ण के भक्त पूरी निष्ठा के साथ श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं, हमें पता है। ऐसा माना जाता है कि कृष्ण जन्माष्टमी मनाने से भक्तों को भगवान कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त करने में मदद मिलती है। देश के कई हिस्सों में कृष्ण जन्माष्टमी को भव्य उत्सव के साथ मनाया जाता है, जिसमें लोग मंदिरों में जाते हैं, बाल कृष्ण की पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं, मंदिरों को सजाया जाता है, बच्चे कान्हा की ड्रेस पहन के तैयार रहते हैं। बहुत बड़ा ही महोत्सव होता है हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में ये। तो हमें इसका व्रत रखना चाहिए। हम सूर्यास्त से पहले कितनी बार भी जल पी सकते हैं, अपनी अपनी मान्यता होती है। लेकिन सूर्यास्त के बाद जब तक हम चरणामृत नहीं पी लेते, जो 12 बजे जन्मदिन मनाया जाता है और प्रसाद मिलता है मंदिर से, वो नहीं पी लेते, तब तक व्रत नहीं माना जाता। इस साल जन्माष्टमी 26 अगस्त को मनाई जा रही है, आपको पता है। अष्टमी तिथि 26 अगस्त को सुबह 3:39 बजे से शुरू होकर 27 अगस्त को सुबह 2:19 तक समाप्त होगी। मतलब आज सुबह 3:39 से व्रत शुरू हो जाएगा और अगली सुबह 2:19 तक है। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भक्त पूजा करने के लिए उपवास रखते हैं। अगले दिन सूर्योदय के बाद व्रत तोड़ा जाता है, यानी अगले दिन 2:19 पे तो सूर्योदय होगा नहीं, सुबह सुबह मॉर्निंग में वो होगा 7 या 5:30 या 6 बजे के करीब, तब व्रत खुल जाएगा। उसके बाद आप कुछ भी खा सकते हो। वहाँ तक ये व्रत कथा है। तो अपने व्रत कीजिए और कान्हा को जितना प्यार कर सकते हैं आपको दुगुना तिगुना ही मिलेगा। मेरे को नहीं पता था, मैं हूँ महादेव का भक्त, लेकिन ये सारे एक ही हैं। महादेव, भगवान कृष्ण, सनातन धर्म बहुत ही गजब चीज़ है। पहले मैं इन चीज़ों से नहीं जुड़ा था, लेकिन जैसे जुड़ा हूँ, जिसकी वजह से भी जुड़ा हूँ, लेकिन मेरे को अब सच में उसको दिल से धन्यवाद करने का मन करता है कि मेरे को कान्हा के पास ला दिया, श्री राधा रानी के पास ला दिया, महादेव के बहुत क्लोज ला दिया। पहले मैं इनको एक टाइम याद करता था, लेकिन अब मेरे मुंह पे रहते हैं श्री राधा रानी, महादेव। और मैं ऐसा लगता है कि कोई गलती भी करता हूँ तो ये सुधार देंगे। तो स्मरण रखिए, हम इनके बेटे हैं, माँ बाप के समान हैं, हमारा भलाई करेंगे। इनकी पूजा कीजिए, जितने साफ दिल से करेंगे, जितना अच्छा व्यवहार रखेंगे औरों के साथ, अपने आप कर्म जुड़ते चले जाएंगे। कर्म कीजिए, फल की इच्छा मत कीजिए। राधे राधे। कान्हा के जन्मदिन पर हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राधा रानी। और प्रेम, ये तो प्रेम की बेला है। कान्हा तो प्रेम के प्रतीक है। हाँ, उन जैसा प्रेम कोई कर ही नहीं सकता। तो श्री राधा रानी से कुछ भी मांगेंगे कान्हा के जन्मदिन पर आपको मिलेगा। दिल से मांगिए और सच्चे मन से मांगिए कि किसी का बुरा ना हो। मैं तो यही मांगूंगा कि मैं मेरे प्रेम के पास रहूं, द्वेष ख़त्म हो, लड़ाइयाँ ख़त्म हो, एक दूसरे के बिल्कुल करीब रहें, एक दूसरे की केयर करें,
एक दूसरे के साथ ही समय बिताएं, क्योंकि एक ही ज़िंदगी मिली है। अपने माँ बाप की सेवा कीजिए, द्वेष ना रखिए। जो होगा अच्छे के लिए होता है, जो हुआ है वो भी अच्छे के लिए हुआ है। तो पीछे मत भागिए, आपका होगा तो आपके पास बार बार आएगा, और नहीं आएगा तो श्री राधे रानी अगर उसका दिमाग ख़राब है तो ठीक करेंगे। द्वेष ख़त्म करें, मेरे द्वेष हैं तो वो ख़त्म करें, मेरे अंदर से पाप घृणा जो भी बुरे विचार हैं वो सारे ख़त्म करें, वो श्री राधा रानी करेंगे। कल मांग लीजिए, दिल खोल के मांग लीजिए, जन्माष्टमी पर सब कुछ मिलेगा। राधे राधे।